यदि बूढ़े माँ बाप का ख्याल बेटा नहीं रखता है तो क्या कानून उसे सजा दे सकता है? जी हाँ, यदि किसी का बेटा वृद्धावस्था में उनका ख्याल नहीं रखता है या उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराता है तो वो माँ बाप अपने बेटे की शिकायत 125 CRPC के तहत डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं और फिर उनकी शिकायत पर कोर्ट उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता है और आर्थिक सहायता की धनराशि भी कितनी होगी ये भी तय करके देता है। और यदि इस कोर्ट ऑर्डर को उनका बेटा नहीं मानता है तो उसे 1 महीने की सजा भी हो सकती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गई कि एक बहुत ही नया और बहुत ही बेहतरीन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है 2007 में और वो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इस एक्ट का मेन पर्पस है उन माँ बाप की मदद करना जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट में दे दी और उसके बाद उन बच्चों ने उन्हें बेघर कर दिया। ये एक्ट उन्हीं पेरेंट्स के अधिकारों के बारे में बात करता है। ये एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को गिफ्ट में दे दी और उसमें ये मेंशन किया है कि गिफ्ट लेने के बाद वो बच्चे उनका ख्याल रखेंगे। यदि गिफ्ट मिलने के बाद बच्चे उन्हें परेशान करते हैं तो माँ बाप अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस ले सकते हैं। बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि सीनियर सिटीजन की एज 60 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए और अगर 29 दिसंबर 2007 के पहले यदि कोई डीड बनी हुई है तो उस पे ये रिवोकेशन का रूल लागू नहीं होगा। पर यदि सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो सेक्शन 23 के तहत रिवोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाके इसकी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को करने के लिए सीनियर सिटीजन को किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के लिए उन्हें एक फीस देनी पड़ती है जो कि काफी नॉमिनल होती है। बस इस बात का ख्याल रखें कि रिवोकेशन के रूल्स हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, जिन माँ बाप ने बचपन से आपकी उंगली थामे रखी है तो हो सके तो बुढ़ापे में उनका हाथ कभी मत छोड़िए। तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो को जरूर सेव करें और जुड़े रहें लॉ विद शिल्पिका के साथ, बिकॉज आई एम मेकिंग लॉ कॉमन फॉर कॉमन पीपल। थैंक यू।